आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हकीम मोहम्मद इस्माइल है और हमारे चैनल का नाम शुगर से पाक खुशहाल पाकिस्तान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है आसाबी दर्द, यानी डायबिटिक पेशेंट में जो मेन कॉज है ना, उसके बारे में बात करेंगे कि आसाबी दर्द सारा पूरे जिस्म में जो है ना दर्द रहता है, उसकी आखिर एक्चुअल रीज़न है क्या। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है ना, एक तो होती है डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, बॉडी में उसकी रीज़न से जो है ना मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और भी पेन शुरू होती है, ठीक है ना, पेन रहती है। जब तक आप अपनी डिहाइड्रेशन कंट्रोल ना करें तो पेन रहती है। लेकिन इसके अलावा बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कि डिहाइड्रेशन उनके अंदर नहीं होती, उसके बावजूद जो है ना पेन उनकी बॉडी में रहती है। तो उसमें बेसिक रीज़न जो होता है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जो आप मेडिकेशंस करते हैं ना, वो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है। इन्फ्लेमेशन बॉडी के हर हिस्से में होती है और जैसे ही जो है ना ये इन्फ्लेमेशन कॉज बढ़ता चला जाता है ना, तो आपकी आर्टरीज किसको कहते हैं? आर्टरीज उसको कहते हैं जो कि ब्लड को जो है ना वो आपके हार्ट से और पूरे जिस्म को जो है ना सप्लाई करते हैं। इसी तरह वेन्स होती हैं। वेन्स का क्या होता है? वो रिवर्स होती है, वो जो आपका बॉडी है उससे जो है ना ब्लड लेकर हार्ट तक लाती हैं। अब इसमें बेसिक रीजन जो होता है ना, आर्टरीज, उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन पैदा होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं और जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उनका फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन वो रुकता है। जैसे ही जो है ना ये इन्फ्लेमेशन का अंसर बढ़ता है ना, तो उसके अंदर कोई ऐसा जख्म सा पैदा हो जाता है या वो फट जाती हैं, जिसको इनहेल करने के लिए ना, बजाय इनहेल होने के वहां पर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना शुगर पेशेंट में ना एलिमेंट्स जो है ना वो ब्लड में चल रहे होते हैं। जैसे ही जो है ना वो एलिमेंट्स उस आर्टरीज के साथ आके ब्लॉकेज बन जाती है और चिपकते चले जाते हैं। वो जब अंसर चिपकते हैं ना, तो वहां पर मजीद जो है ना क्लॉट से बन जाते हैं, जो कि आपको ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना मजीद फर्दर जो है ना आगे नहीं जाने देते। इस कंडीशन को जो आप बोलेंगे ना, इसको कहते हैं आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। आर्थेरियोस्क्लेरोसिस इस पोजीशन को कहते हैं जहां पर आपके क्लॉटेज जो है ना क्रिएट हो जाते हैं और वो ब्लड की सप्लाई को रोकते हैं। अब जब इससे जो अगला पोर्शन होगा ना, उधर जो है ना, जब जिस जगह पर जब आपके इससे नेक्स्ट ना ब्लड पहुंचेगा ना ही ऑक्सीजन की सही सप्लाई पहुंचेगी, तो उसको कहते हैं इस्कीमिया। इस्कीमिया जहां पर डेवलप होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जूता नहीं पहन पाते, ठीक है ना, उनको तकलीफ होती है चलने फिरने में, कोई ज़्यादा तेज़ दौड़े तो फिर उनको जो है ना उनकी ऑक्सीजन की और ब्लड की जो है ना ज़रूरत ज़्यादा होती है और वो पीछे से प्रॉपर जो है ना ब्लड और ऑक्सीजन नहीं आ रहा होता, तो वहाँ पे शदीद किस्म की पेन होती है। ये ख़ास तौर पर पाँव में, ठीक है ना, क्योंकि पाँव में, पिंडली में और अपर जो पोर्शन होता है आपका, उसमें जो है ना ब्लड की सप्लाई का फ्लो ज़्यादा होता है और जब वहाँ पर रुकावट पेश आती है ना, तो शदीद किस्म की जो है ना ये पेन होती है। इसी तरीके से आपके बाज़ औक़ात हाथों की, पैरों की, हाथ से जो है ना ये आपके आर्म्स, लेग्स, इसमें जो है ना बाज़ औक़ात सुन्न हो जाती है, कोई इस तरह का मसला हो जाता है, वहाँ पर भी उस पोजीशन को बोलेंगे इस्कीमिया, यानी वो प्रॉपर जो है ना वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की कमी है। तो जब जैसे ही जो है ना थोड़ा सा आप रेस्ट करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, लेटेंगे, आराम करेंगे, तो ये थोड़ी देर बाद कुछ बेहतर हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ये वर्स्ट किस्म की कंडीशन में जो है ना जाती है ना ये चीज़, तो उसको जो है ना इंतहा किस्म की जो है ना क्लॉटेज और वो जो बॉडी का वो हिस्सा है ना, वो ब्लैकिश हो जाता है। जैसे ही जो है ना वो ब्लैकिश कंडीशन में आएगा ना, तो ये होती है वर्स्ट कंडीशन ऑफ इस्कीमिया, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना आपका कोई हल नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं इसके लिए प्रॉपर होती। फिर इसका हल एक ही होती है, एम्फॉक्शन। एम्फॉक्शन का मतलब इस बॉडी के इस जो एलिमेंट है उसको काट दें, इस हिस्से को काटना ही हल होता है फिर। तो आप ये देखें कि हम करते करते अपनी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के चक्कर में, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हमें ये नहीं अंदाज़ा होता कि हम ये जो अपने साथ कर रहे हैं, हम
हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं और हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन जो है ना वो हाई होता जाता है। ये एक दो दिनों में डेवलप नहीं होता, ये कम से कम 10 से 15-20 साल चाहिए होते हैं। ये एक दो दिनों में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती। तो मकसद कहने का फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है तो फिर इसका लेवल और ज़्यादा जो है ना इन्फ्लेमेशन का बॉडी में बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस्कीमिया की अगर आपको इंडिकेशन पता चल जाए कैसे है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है ABI टेस्ट। इसकी वैल्यू ABI टेस्ट की वैल्यू जो है ना अगर 0.9 हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये रिवर्सेबल है, ठीक है ना, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जब ये 0.9 से होते 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 0.5 पे आता है ना, 0.5 ऑफ ABI लेवल इज अ डेंजरस लेवल, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है और जब ये 0.5 से नीचे गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको इन्फेक्शन का मतलब फिर वही कि उस हिस्से को काटना पड़ जाएगा। तो ये फिर इसके अलावा एक और टेस्ट भी होता है और वो होता है होमोसिस्टेन टेस्ट। होमोसिस्टेन टेस्ट, ठीक है, ये भी इन्फ्लेमेशन लेवल का टेस्ट होता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल जो है ना ये भी चेक करता है। जब इसकी वैल्यू हाई आएगी तो भी जो है ना आपकी जो है ना इस्कीमिया डेवलप हो चुका है। इसी तरीके से इसका एक और भी टेस्ट होता है और वो होता है HSCRP टेस्ट। जब आप ये करवाएंगे, ये भी इन्फ्लेमेशन का टेस्ट होता है बॉडी में। जैसे ही इसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी तो 100% ये आपके बॉडी में उस पार्ट के अंदर जो आपका बॉडी का पार्ट है उसमें इस्कीमिया डेवलप हो चुका है, ठीक है ना। तो ये भी जो है ना, ये सारी चीजें आपको इससे बचा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ऐसी मेडिसिन जो कि बगैर किसी डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आप जाके ले लेते हैं, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं। फिर आप जो ये डायबिटीज के लिए एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना, एक स्टेज ऐसी आती है कि वो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन का रेट बढ़ा देती हैं। जैसे ही जो है ना इन्फ्लेमेशन का रेट बढ़ेगा, आपके यही एरेथ्रोस्क्लेरोसिस और फिर इस्कीमिया वो डेवलप होगा आपके लिए, फिर वो डेंजरस बन जाएगा। तो ये बॉडी पेन, आपकी आसाबी दर्द, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब मकसद ये है इस सारी बात करने का, ये सारी की सारी बात आपके अपने कंट्रोल में है और वो है डाइट प्लान। आप अपने ही बॉडी के लिए ऐसी डाइट चूज कर रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अंतर बहुत ज्यादा है। आपको बार बार बताया गया है कि हमें चाहिए 25 ग्लाइसेमिक लोड टू 30 कर लें, ठीक है ना, मैक्सिमम 25 ग्लाइसेमिक लोड आप वाली डाइट लें। और अल्लाह ताला ने इतनी बेशुमार चीजें पैदा की हैं ना कि हमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन हम पता नहीं क्यों टेस्ट के चक्कर में ना सिर्फ एक ही चीज रिपीट करते रहते हैं और उसके बारे में ये नहीं सोचते कि इसका ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ठीक है ना। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपका जो बॉडी है ना वो आपसे नाराज है, ठीक है ना। आप उसको एक ऐसी डाइट दे रहे हैं, बार बार ऐसी डाइट दे रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अंतर बहुत ज्यादा है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहा है। आपको जो है ना इससे डायबिटीज होने का भी खतरा है, फिर आगे फर्दर जो है ना कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, लेकिन आप इस बारे में सोच ही नहीं रहे। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आखिरी अल्फाज हमारे क्या होते हैं कि ओके अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अपना क्या ख्याल रखना है? अपना ख्याल यही होता है कि आप अपने बॉडी के बारे में तो सोचिए। सबसे पहले आपका बॉडी आपसे नाराज है, ठीक है ना, उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट आ चुकी है। जब आप अपना नहीं सोचेंगे तो किसी का क्या खाक सोचेंगे। तो मकसद कहने का यह है कि ये एक ऐसी चीज है कि आप इसके साथ, इसका हल है। इसका हल क्या है? आप अपना डाइट प्लान तश्कील दें, ठीक है ना। हमारे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उस पर आप वॉलंटरली कॉल करके आप हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। और इसके साथ जो है ना इसके जितने भी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना उसके लिए एक हर्बल सप्लीमेंट है जो कि बगैर किसी साइड इफेक्ट के है। कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, कोई ब्लड थिकनेस नहीं, हर चीज आपकी ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल बेस्ट जो है ना चलेगी। आप जब भी आप अपना लेंगे आप एक सेहतमंद इंसान कंसिडर होंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना इस्कीमिया की बात यह है कि ये बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ठीक है ना। ये जब हार्ट में जब डेवलप होता है ना तो उसमें बहुत ज्यादा इंसान डर जाता है
क्यों कि जब हार्ट अटैक होगा इसकी वजह से तो उसकी डेथ का भी खतरा होता है। बाकी दूसरे किसी पार्ट के लिए वो पेन हुई, आप गए, आपने कोई भी पेन किलर लिया, थोड़ी देर आराम किया, ठीक हो गए, लेकिन ये डेंजरस है, आप इससे बचें, ठीक है ना। और इसके लिए हमने फिर आपको बताया है कि हमारे पास एक ऐसा हर्बल सप्लीमेंट है जो किसी नो साइड इफेक्ट और एक डाइट प्लान है, आप उस पर अमल करें। अल्लाह के फजल करम से आपको वॉलंटरी जो है ना बिल्कुल मुखलसाना तौर से गाइड किया जाएगा। उसके अंदर कोई ये नहीं है कि हमारा कोई कमर्शियल पर्पज है कि आपसे हमने कोई अर्निंग कर लेनी है, लेकिन ये है कि जब आप हमसे गाइडलाइन लेंगे तो अल्लाह के फजल करम से आपको एक प्रॉपर और सिद्के दिल से जो है ना गाइड किया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आपकी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड उसका ख्याल रखा जाएगा, ठीक है ना, और प्रॉपर मुतवाजन ग़िज़ा आपको बताएंगे। और उसके साथ जो है ना अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो चुकी है डायबिटीज़ की, आप वो हर्बल सप्लीमेंट ले लें, उससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी आपकी, और आपका जो है ना इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगा और किसी किस्म की बॉडी में पेन नहीं रहेगी अल्लाह के फजल। तो आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी रिसीव हो, जब आप देखा करें तो आप इसको काइंडली सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स उस पर दिया करें कि आपको कैसी लगी, और अगर फर्दर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस तरह जो है ना हमें एक मोटिवेशन मिलती है। बाकी अल्लाह माफ करे, ये सारी की सारी चीजें जो है ना सिर्फ एक चेन ऑफ वीडियो आपको मिलेगी इसके अंदर, जिसके अंदर हर वीडियो में एक आपको यही चीज मॉरली बताई जाएगी कि आप खुदारा अपनी डाइट प्लान को और अपनी मेडिकेशन को प्रॉपर वे में लेकर चलें और अपने आप को एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ बनाएं। क्योंकि हमारा मुआशरा जब बीमारी से पाक होगा खास तौर पर, तो ही हम जो है ना कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जो है ना इसमें कामयाब हो सकते। जब हमारा जिस्म बेकार है तो हमने क्या तामीरी काम करना है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर और आफियत रखे। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।